Hello students, welcome all of you. How are you? आप कैसे हैं सभी लोग? सब एंजॉय कर रहे हैं। आपको कंटिन्यूसली स्टडी करनी है। आज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के लिए हम आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39A APC की बुक से क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसको पढ़ना स्टार्ट करें, इसकी रीडिंग स्टार्ट करें। X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. On 31st March 2016, Z retired from the firm. On the date of Z retirement, the balance sheet of firm was as follows. Balance sheet of X, Y and Z given है. Bank balance ₹80,000. Debtors 20,000 less provision for doubtful debts 500. Stock ₹21,000. Furniture 87,500 and land and building ₹2 lakh. Goodwill is not given in the asset side of balance sheet. It means goodwill account is not appear, no exist goodwill. Liability side creditors, bills payable, outstanding rent, provision for legal claims, capital X, Y and Z. On Z retirement, it was agreed that first adjustment, land and building will be appreciated by 5%. Land and building को appreciate करना, increase करना 5%. Furniture will be depreciated by 20%. Provision for doubtful debts will be made at 5% on debtors. Provision for legal claim will be made ₹60,000. Goodwill of the firm was valued at 60,000. Number 4th adjustment, ₹70,000 from Z's capital अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट. जेड रिटायर हो गया, उसकी कैपिटल में से 70,000 ट्रांसफर कर देना उसके लोन अकाउंट में एंड द बैलेंस विल बी पेड टू हिम बाय चेक. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जेड. लेकिन बैलेंस शीट अब आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. Question number 39A, retirement of a partner. सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको प्रिपेयर करना सिखाया है रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था. सेम प्रोसीजर, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज इन डेबिट साइड एंड इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज इन क्रेडिट साइड. देयर आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थ्री पार्टनर्स हैं. एक्स, वाई एंड जेड. और उसके बाद आपको बनाना है बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट और देयर आफ्टर लास्ट में बैलेंस शीट. after retirement of Z.
आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जेड एज ऑन 1st April 2016. फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस ऑफ कैपिटल इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। कैपिटल का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी साइड में देखिए, कैपिटल ऑफ एक्स गिवन है 1,27,000, कैपिटल ऑफ वाई गिवन है 90,000 और कैपिटल ऑफ जेड गिवन है 71,000। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। देयर आफ्टर बैंक बैलेंस इन बैंक कॉलम, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में टू बैलेंस बीडी, बैंक बैलेंस गिवन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट और एसेट साइड में गिवन है तो उसका डेबिट बैलेंस है। बैंक बैलेंस गिवन है ₹80,000। तो सबसे पहला काम है कैपिटल का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना और उसके बाद बैंक बैलेंस बैंक में रिकॉर्ड करना। बैलेंस शीट में आपके पास कोई भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व नहीं है, डिवाइड करने की बात नहीं आती है। एक एक एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कह रहा है, ऑन जेड्स रिटायरमेंट लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड, इंक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स हैं और एसेट्स इंक्रीज करनी है। इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट बाय लैंड एंड बिल्डिंग। By land and building increase by 5%. Land and building given in the balance sheet 2 lakh. 2 lakh into 5%, it means 10,000. Then furniture will be depreciated by 20%. फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज इन एसेट्स डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। टू फर्नीचर डेप्रिसिएट बाय 20%। फर्नीचर गिवन है 87,500। कितना डिक्रीज करना है कि सब 20%। 20% बोले तो 17,500। सेकेंड नंबर एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स गिवन है एसेट साइड में 20,000, उसका 5% प्रोविजन होना चाहिए। 20,000 का 5% 1,000। ऑलरेडी प्रोविजन गिवन इन द बैलेंस शीट 500, मेंटेन एट 1,000, मेंटेन करना 1,000 और गिवन है 500। इट मींस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज बाय 500। प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 500। 100 कैसे है, 1,000 होना चाहिए, 500 ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इसी में क्या रखा, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स विल बी मेड ₹60,000। लायबिलिटी साइड में ध्यान दीजिएगा, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम्स गिवन है 57,500। नाउ वैल्यूड एट 60,000। 57,500 से 60,000 हो गए, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 2,500। अब क्या रखा, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000। ध्यान दीजिएगा, ओल्ड पार्टनर्स थे एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3:2। जेड रिटायर हो रहा है तो न्यू पार्टनर बचे, रिमेनिंग पार्टनर बचे एक्स एंड वाई, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन साइलेंट है तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनचेंज रहेगा 5:3। 5:3। गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹60,000। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। कौन रिटायर हुआ, जेड। तो जेड का शेयर कैलकुलेट कर लो। जेड शेयर ऑफ गुडविल
60,000 जेड का शेयर था 2/10, इट मीन्स 12,000। मैंने आपको बतलाया इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं कहे तो एक सिंगल एंट्री करनी है, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। जेड रिटायर हो गया तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। जेड कैपिटल credited with his share of goodwill 12,000. X and Y debited in their gain ratio. ओल्ड रेशियो सेम, न्यू रेशियो सेम, तो गेन रेशियो भी एज इट इज आएगा 5:3। इट मीन्स 5/8 एंड 3/8 गेन रेशियो में 7,500 एंड 4,500। हमने एंट्री की एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड। तो इन डेबिट साइड ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के डेबिट साइड में लिखेंगे टू जेड कैपिटल। तो यहां कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू जेड कैपिटल, डेबिट एक्स 7,500 डेबिटेड वाई 4,500, और जेड अकाउंट सीआर है तो जेड अकाउंट के सीआर साइड में लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल एंड बाय वाई कैपिटल। तो यहां कैपिटल अकाउंट के सीआर में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट एंड बाय वाई कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट किसको करना है, कि सब जेड को करना है। तो जेड के कॉलम में लिखना है, एक्स और वाई के कॉलम में कुछ भी नहीं आना है, 7,500 एंड 4,500। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या रखा है, 70,000 विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट आउट ऑफ जेड्स कैपिटल। सारे एडजस्टमेंट हो गए। सबसे पहले कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआरसीआर का डिफरेंस निकालते हैं। डेबिट साइड टोटल एक्सेस है तो लॉस आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ट्रांसफर एक्स वाई एंड जेड इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड करेंगे। डेबिट साइड टोटल 20,500, 20,500 में से 10,000 माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर आया 10,500। 10,500 डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 5:3:10, 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। पहले का 5,250, सेकंड का 3,150 और थर्ड का 2,100। इन रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्स्ट पार्टनर के लिए 5,250, सेकंड पार्टनर 3,150 और थर्ड पार्टनर 2,100। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका सेटलमेंट करना है। सेकंड नंबर देखो, अमाउंट ड्यू टू जेड कैलकुलेट करना है बेटा। सीआरडीआर की टोटल का डिफरेंस निकालना आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड जेड की बात कर रहे हैं, जेड के सीआर की टोटल आ रही है 83,000 और इसमें से माइनस कर दोगे टोटल ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड की टोटल है 2,100। तो ड्यू टू जेड को कितना देना है, 80,900। अब आपको लास्ट एडजस्टमेंट क्या कर रखा है, इसमें से 70,000 तो लोन में ट्रांसफर कर दो, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। 70,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो
और बैलेंस अमाउंट पेड बाय चेक, बैलेंस अमाउंट। अब इसमें से 70,000 गया तो ये हमें पे करना है। पे करेंगे, किसको पे करना है? जेड, जेड इज रिसीवर, रिसीवर अकाउंट इज डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और यहां पर जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन, लोन में ट्रांसफर हुआ। तो देखो कैपिटल अकाउंट डीआर हुआ, तो कैपिटल अकाउंट के डीआर में आते हैं। कैपिटल अकाउंट के डीआर में टू जेड्स लोन, जेड के कॉलम में 70,000 लोन में ट्रांसफर हुआ। टू बैंक पे किया गया 10,900। बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में लिख देंगे भाई बैंक अकाउंट के सीआर साइड में बाय जेड्स कैपिटल। जेड का सेटलमेंट हो गया। अब बाकी बच गए दो पार्टनर, उनकी कैपिटल का बैलेंस निकालो। टू बैलेंस कैरी डाउन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ रिटायर पार्टनर, रिटायर पार्टनर का सेटलमेंट पहले करोगे, उसके बाद में रिमेनिंग पार्टनर का बैलेंस निकालोगे। पहले एक्स के सीआर की टोटल करते हैं। सिंगल अमाउंट है 1,27,000, सीआर की टोटल है 12,750, 12,750 माइनस कर दो तो 114,250, 114,250। सेकंड कॉलम की टोटल लगाते हैं 90,000, 90 में से माइनस करना है 7 and 4 and 3 7,650, 7,650 माइनस करना है तो 82,350, 82,350, और इसकी टोटल तो बराबर हो गई 83,000। अब बैंक का बैलेंस कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस कैरिड ऑन, डिफरेंस अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर। डीआर की टोटल है 80,000, 80,000 में से 10,900 माइनस कर दिया तो 69,100। अब बैलेंस शीट बनानी है आपको। ओल्ड बैलेंस शीट सामने रख लें और नई बैलेंस शीट बना लें। सबसे पहले बैंक बैलेंस, बैंक का न्यू बैलेंस एज पर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के अकॉर्डिंग बैलेंस आया 69,100। देन डेटर्स, डेटर्स गिवन है 20,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 500 का ऑलरेडी प्रोविजन था, रिवोल्यूशन में 500 से इंक्रीज किया, 500 एंड 500 ये 5% हो गया, लेस करके बाहर 19,000। स्टॉक, स्टॉक गिवन है 21,000 और रिवोल्यूशन में इसका कुछ भी नहीं हुआ, 21,000। फर्नीचर, फर्नीचर गिवन है 87,500 और रिवोल्यूशन में डिक्रीज किया इसको 17,500। नेट अमाउंट इन आउटर कॉलम 70,000। देयर आफ्टर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 2 लाख, increase in revaluation account 10,000, in outer column 2,10,000, 2,10,000। अब लायबिलिटी साइड में आते हैं। क्रेडिटर्स 27,000, इसका रिवोल्यूशन में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी एज इट इज 13,000। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, एज इट इज लिख देंगे 22,500। उसके बाद प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम 57,500 था,
और रिवोल्यूशन में 2500 से इंक्रीज कर दिया 60,000। उसके बाद कैपिटल दे रखी है XYZ, लेकिन जेड तो रिटायर हो गया, तो जेड की कैपिटल का कितना बैलेंस लोन में ट्रांसफर किया वो लिखना है। जेड कैपिटल अकाउंट का एक बैलेंस हमने लोन में ट्रांसफर किया था 70,000, बैलेंस अमाउंट तो पे कर दिया था, बाकी 70,000। उसके बाद कैपिटल एक्स एंड वाई, एक्स की कैपिटल का बैलेंस आया 114250, सेकंड पार्टनर का बैलेंस आया 82350, टोटल इन ऑर्डर कॉलम 600 एंड 196। अब टोटल लगानी है आपको, टोटल लगानी है 500 एंड 600 1100, 1 कैरी किया 8, 8 एंड 3 11, 11 एंड 2 13, 13, 13 एंड 6 19, 1 कैरी किया 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 6 6 12, 12 and 7 19, 19 and 19 38, 100 9 9 9 18, 18 and 1 19, 19 का 9, 1 कैरी किया 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 and 7 17, 17 and 21, ये इसकी टोटल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा रिवीजन करना है आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ये एक ही पैटर्न आपके कोर्स में, इसके बाद में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपके कोर्स में नहीं है। तो आज आपको इसकी फुल प्रैक्टिस करनी है। जो भी कंफ्यूजन हो वो मेरे से वापस आप पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे पर्सनल नंबर पर आप कमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है।